चलिए एक बार फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक आप लोग किसको पढ़ रहे थे? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 54 तक पढ़ चुके थे हम लोग। अब पढ़ेंगे आर्टिकल 55। किसको पढ़ेंगे? 55 क्या कहता है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की विधि, मेथड ऑफ प्रेसिडेंट इलेक्शन, है ना। कैसे होता है, क्या होती है इसकी विधि? तो क्वेश्चन आता है किस विधि से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रणाली के आधार पर। अच्छा, ये एकल संक्रमणीय मत क्या है? एक बार पढ़िए। खा के नहीं आए क्या? खा के नहीं आए आज? नहीं, आज सोमवारी है तो हो सकता है कई लोगों का बैटरी डाउन होगा। एक बार पढ़िए क्या है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में ही ये बात याद रखना है, क्योंकि ये पूछता है विधि। अन्य जो इलेक्शन होते हैं, एमएलए का इलेक्शन सुना है आप लोगों ने नाम? वोट गिराते हैं इसमें, कितने लोग वोट गिराते हैं? वाह, बहुत अच्छी बात, सब लोग गिराते हैं। देखिए तो कितने वर्ष के लोग वोट गिरा सकते हैं? राष्ट्रपति में, है ना। आइए इस पर बात करेंगे। अच्छा, बात निकली कर ही लेते हैं। राष्ट्रपति में आप पहले देखिए वोट गिराने वाले थे कौन कौन राष्ट्रपति के इलेक्शन में। राष्ट्रपति के इलेक्शन में वोट गिराने वाले थे, आप देखिए। अच्छी बात है। राष्ट्रपति के इलेक्शन में सबसे पहले कौन? एलएस लोकसभा के सांसद, फिर आरएस राज्यसभा के सांसद, फिर एमएलए यानी कि विधानसभा के सदस्य, है ना, जिसको विधायक कहते हैं। ये सब लोग वोट गिरा सकते हैं। आप लोग बताएंगे विधायक कम से कम कितना उम्र होना चाहिए तब वोट? विधायक खड़ा होने के लिए उम्र कितना चाहिए विधायक बनने के लिए? 25 वर्ष। वेरी गुड। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष। तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने के लिए अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में, है ना, मतदान करने के लिए सबसे न्यूनतम आयु कितनी होगी, क्या कहिएगा? 25 वर्ष। नहीं आया समझ में? क्लियर बात है। चलिए यहां आते हैं। तो वो वोट कैसे होता है? चाहे विधायक का हो, चाहे लोकसभा सांसद का हो, है ना, डायरेक्ट वोट होता है ना। अप्रत्यक्ष रूप से हम लोग जाते हैं और ईवीएम के पास, जो कि अंदर कमरे में ढका रहता है, दे के आ जाते हैं। हालांकि यहां भी वही रहता है। अनुपातिक प्रणाली जो होता है वो अलग होता है। इस तरह से खाका बना हुआ होता है ना। जाइएगा तो इस तरह से होता है। 1 2 3 4। अनुपातिक का मतलब हुआ कि पहले किसको दिया। जैसे यहां आए तो यहां 1 दे दिया, फिर यहां 3 दे दिया। अलग अलग कर सकता है। इलेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है, इलेक्शन के उम्मीदवार जो है किसका नाम कहां कहां है। तो ये थोड़ी टेढ़ी प्रक्रिया है, इतना समझने में आपको थोड़ा समय लगेगा। सिर्फ इतना याद रखिए, एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा अनुपातिक प्रणाली के आधार पर। आर्टिकल 56 है। इसके बाद आर्टिकल 56 क्या कहता है? कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल कितना होगा? कार्यकाल 5 साल। कब से? यानी कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से। और आर्टिकल 57 क्या कहता है? पुनर्निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति कितनी बार बन सकता है। तो भारत में किसी ने पूछा था कि दोबारा नहीं बन सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति बनने के लिए इसकी कोई पात्रता नहीं है कि दोबारा नहीं बन सकते। अनलिमिटेड, जितनी बार आप चाहे उतनी बार बन सकते हैं। अगर आपको बहुमत है लोकसभा राज्यसभा और जो इसके निर्वाचक मंडल है उसके सदस्यों का, तो कितनी भी बार, यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जबकि अमेरिका में ये रिस्ट्रिक्शन है ना। अमेरिका में ये रिस्ट्रिक्शन है। कितना बार बन सकते हैं वहां? 2 ही बार बन सकते हैं। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं है। भारत में कितनी भी बार बन सकते हैं, है ना। आ रही समझ में? अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 58, 58 पढ़ेंगे। कोई बताएगा 58 में क्या है? आर्टिकल 58 में है राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता क्या होगी। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी? तो राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होगी? आप लोग तो पढ़े हैं, आप लोग को भी मालूम है। बताइए पहला योग्यता। वेरी गुड। देश का नागरिक हो, पागल या दिवालिया ना हो। ये तो शर्त हो गया, है ना। इस बार विस्तार से पढ़ेंगे। शर्त और योग्यता में अंतर है कि नहीं? कितना होना चाहिए?
35 वर्ष का उम्र है, ये योग्यता है। और बोलिए, बहुत अच्छा कह रहे हैं। किसी पद पर नहीं हो, लाभ के पद पर नहीं हो, है ना, देश का नागरिक हो। वेरी गुड, ताली बजाइए इसके लिए। किसने कहा है? सबसे पहले तो वह क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए, तभी बन सकता है। तो चलिए लिखते हैं आर्टिकल। कितना हो जाएगा इस बार? 58 क्या कहता है 58? है ना, राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। राष्ट्रपति बनने के लिए क्या बताता है? योग्यता। क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक हो। आप लोग भी लिख सकते हैं, वह, है ना, भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो। कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय राष्ट्रपति हो सकता है क्या? नहीं, भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नंबर में उसका उम्र कितना होना चाहिए? न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम का कोई जिक्र नहीं है। अधिकतम जितना हो, मिनिमम का ही है। कम से कम 35 वर्ष को पार करना चाहिए। अधिकतम जितना जा सके। अभी जो वर्तमान राष्ट्रपति है वो कितना उम्र का होगा? ठीक ठाक है, 65-70 का होगा। अब्दुल कलाम इससे पहले रह चुके हैं, प्रणब मुखर्जी रह चुके हैं, वो लोग काफी उम्रदराज थे। चलिए 3 नंबर में आते हैं। फिर क्या कहता है? भारत का नागरिक हो, न्यूनतम 35 वर्ष, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होना चाहिए। इसके बाद बताइए, इसके बाद हो जाएगा कि लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, है ना, लोक सभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। योग्यता रखता हो, है ना। 4 में किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसको कहते हैं? सर्विस में किसी लाभ के पद पर ना हो। सर्विस में डीएम से लेके चपरासी तक है तो रिजाइन दे करके तब इलेक्शन लड़ना होगा, है ना। फिर 5 नंबर में क्या कहलाएगा? बताइए, आप लोग भी बताइए। है ना। प्रस्तावक कितना होना चाहिए इसका? प्रस्तावक 50 हो। प्रस्तावक कितने हो? 50 हो। अनुमोदक भी 50 हो। प्रस्तावक अनुमोदक समझते हैं? ये सारे वही निर्वाचक मंडल के लोग हैं, चाहे लोकसभा के सांसद, राज्यसभा के सांसद हो या फिर विधानसभा के एमएलए हो, विधायक हो। 50 यानी कि 100 गो, 50-50-100। ये नहीं कि प्रस्तावक में 50 है तो वही अनुमोदक भी अलग अलग। सबसे पहले तो 100 एमपी एमएलए चाहिए, तो ये बात कहने के लिए सिर्फ कि साहब आप इलेक्शन में खड़ा होइए, हम आपका साथ देंगे। आई बात समझ में? ऐसा इसलिए किया गया कि पहले कोई भी चुनाव में खड़ा हो जाता था, राष्ट्रपति के चुनाव में जब देखा गया कि कोई भी खड़ा हो जाता है सिर्फ नेम फेम के लिए, तब ऐसा नियम बना दिया सरकार ने कि राष्ट्रपति के चुनाव में 50 कम से कम प्रस्तावक होना चाहिए और 50 होना चाहिए अनुमोदक, तभी कोई हिम्मत कर पाएगा। इतना होगा तब ना। 100 सांसद विधायक किसके पास होगा? 100 का समर्थन साधारण बात है, बड़ी बात है ना। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दीजिए, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल। ये सारे क्लास के वीडियो आपको ऑनलाइन कल मिल जाएगा, तो इसको भी देखिएगा। थैंक यू।